नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं वेक्स किंग की किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में। एक ऐसा सिद्धांत जो सच में जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम के बारे में तो सबने सुना ही होगा, है ना? मतलब जो ये आइडिया है ना कि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव ही होता है। सोचिए कि कोई बहुत ज़रूरी इंटरव्यू है। अगर मन में पूरा विश्वास है, सोच एकदम पॉजिटिव है, तो कामयाब होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में इसके पीछे एक और भी ज्यादा गहरा, ज्यादा फंडामेंटल लॉ काम कर रहा है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। और वो है कंपन का नियम, यानी लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये लॉ कहता है कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज, एक पत्थर की दीवार से लेकर हमारे ख्यालों तक, लगातार हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है। और हम जैसी एनर्जी बाहर भेजते हैं, ठीक वैसी ही एनर्जी और एक्सपीरियंस अपनी तरफ खींचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की जर्नी को और समझते हैं इस वाइब्रेशन के राज को, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को असल में काम करने की पावर देता है। देखिए, कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत हैं। हमारे चारों तरफ जो भी है, यहां तक कि हम खुद भी एटम से बने हैं जो लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं। सब कुछ एनर्जी ही तो है, बस सबकी रफ्तार अलग अलग है। और मजे की बात यह है कि हमारी फीलिंग्स की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब कोई प्यार, खुशी या शुक्रगुजारी महसूस करता है, तो वो एक हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, जो अच्छी चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। और दूसरी तरफ गुस्सा, दुख, डर, ये सब लो फ्रीक्वेंसी वाली भावनाएं हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है ट्यूनिंग फोक का एग्जाम्पल। अगर दो ट्यूनिंग फोक एक ही फ्रीक्वेंसी पर सेट हैं और उनमें से एक को बजाया जाए, तो दूसरा वाला भी बिना छुए अपने आप वाइब्रेट करने लगता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीजों के बीच अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। हमारी भावनाएं भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि जिस भी चीज को पाना है, उसके लिए पहले हमें अपने अंदर की वाइब्रेशन को उस चीज की वाइब्रेशन से मैच करना होगा। मतलब अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए, तो कामयाब महसूस करना शुरू करना होगा, भले ही आज के हालात कैसे भी क्यों ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को कंट्रोल कैसे करें? चलिए अब इसके पीछे की प्रैक्टिकल साइंस को समझते हैं। किताब में तो वैसे कई तरीके बताए हैं, पर हम यहाँ 4 सबसे जरूरी तरीकों पर फोकस करेंगे। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलना, नेचर से कनेक्ट होना और शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। पहला कदम इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि अच्छी वाइब्स कंटेजियस होती हैं, मतलब फैलती हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो खुश रहते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो उनकी वो एनर्जी हम पर भी असर डालती है। जरा सोचिए कि दिन में सबसे ज्यादा समय किन लोगों के साथ बीतता है? क्या वे ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? दूसरी चीज है हमारी बॉडी लैंग्वेज, और ये सिर्फ दिखावा नहीं है। पता है, सोशल साइकोलॉजिस्ट एमी कडी की एक कमाल की रिसर्च है जो दिखाती है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए कॉन्फिडेंस वाले पोज में खड़े होने से, जिसे पावर पोजिंग कहते हैं, शरीर में कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हार्मोन 20% तक बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस वाले हार्मोन 25% तक कम हो जाते हैं। और अगर क्विक एनर्जी बूस्ट चाहिए, तो नेचर से बेहतर कुछ नहीं। सूरज की रोशनी हमारे मूड को अच्छा रखने वाले केमिकल्स को बढ़ाती है। और शुक्रगुजारी, ये तो एक सुपर पावरफुल आदत है। हर दिन बस 3 ऐसी चीजें लिखने की कोशिश करें जिनके लिए मन से थैंकफुल महसूस करते हो। ये छोटा सा काम जिंदगी बदल सकता है। अच्छा, ये तो हुई बाहर की बातें, पर असली खेल तो अंदर का है। अपनी वाइब्रेशन को बाहर से तो हम प्रभावित कर ही सकते हैं, पर हम अंदर से भी अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हमारा दिमाग ना एक बगीचे की तरह है और हमारे विचार हैं बीज। अब ये हम पर है कि हम कौन से बीज बोते हैं। अगर हम नेगेटिव विचार जैसे मुझसे नहीं होगा को बार बार सोचते हैं, तो वे जंगली घास की तरह फैल जाएंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव विचारों को पानी देंगे, तो वे खूबसूरत फूलों की तरह खिलेंगे। ये सब कुछ ना माइंडसेट का खेल है। एक होता है विक्टिम माइंडसेट, जो हमेशा सोचता है बुरी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं, और एक होता है क्रिएटर माइंडसेट, जो हर मुश्किल में एक मौका देखता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई। विक्टिम माइंडसेट वाला निराश हो जाएगा, लेकिन क्रिएटर माइंडसेट वाला सोचेगा शायद ये एक नए और बेहतर रास्ते पर जाने का मौका है। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा। हमारे विचार तब तक हकीकत नहीं बनेंगे जब तक हम उन पर एक्शन नहीं लेंगे। पॉजिटिव सोच के साथ जब पॉजिटिव एक्शन यानी कड़ी मेहनत मिलती है, तभी असली बदलाव आता है।
और एक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना। जब भी हम कोई छोटा सा काम पूरा करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, और बस एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाती है। तो आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने पर, अपनी हकीकत खुद बनाने पर। जिंदगी हमारी अपनी कहानी है और हम ही इसके लेखक हैं। हम अपनी भावनाएं, विचारों और कामों पर ध्यान देकर अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब हम अपनी वाइब्रेशन बदलते हैं तो हम अपनी दुनिया बदल देते हैं। तो सवाल ये है कि आज हम अपनी कहानी का कौन सा पन्ना लिखना चुनते हैं?